जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं, जो कि अरिहंत के प्रैक्टिस सेट से करवाया जा रहा है। और इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग मैंने की है, आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न थोड़े ज्यादा कर दिए हैं। ठीक है, वैसे प्रश्नों की संख्या 20 ही रहेगी और इन्हें ऐसे तैयार किया गया है कि आपके एग्जाम के लिए यह 100% महत्वपूर्ण साबित हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला प्रश्न, क्या दिया गया है? हु इज द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अर्थात वर्तमान कहने का मतलब हो गया 2022 के अनुसार भारत के रक्षा मंत्री कौन है? देखिए, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वह है आपके राजनाथ सिंह, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। ये वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, तो उत्तर हो जाएगा 21 का बी। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है वो सब भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे दिया गया आपको हरिवंश नारायण सिंह, तो हरिवंश नारायण सिंह जो है यह राज्यसभा के उपसभापति हैं। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति 9 अगस्त 2018 से कंटिन्यू बने हुए हैं। ठीक है, और ओम बिरला दिया गया है, तो ओम बिरला जो है यह लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखना है। और देखिए वेंकैया नायडू दिया गया है, तो वेंकैया नायडू जो है यह 14वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, 14th वाइस प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं भारत के। 2017 से लेकर आपके यह 2022 तक रहे थे। ठीक है, अगस्त याद रखिएगा। समझ गए? उत्तर आपका फर्स्ट का बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 22 आपको दिया गया है, हु हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ इंडिया स्क्वाड फॉर FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, किनका नाम लिया गया है? देखिए, ये जो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है जो कि 2023 में होगा, इसमें जो है कुल आपके 18 लोगों का नाम लिया गया है। इन 18 लोगों में से हरमनप्रीत सिंह को कप्तान बनाया गया है। ठीक है, और ये जो आपका FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप है यह होने वाला है 13 से लेकर 13 टू 19 जनवरी। ठीक है, जनवरी में होगा। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 22 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया है, द टर्म 128 बिट एरा रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 128 बिट एरा शब्द निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है? देखिए 128 बिट ये जो है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, और ये जो टेक्नोलॉजी आई वह 6th जनरेशन कंप्यूटर में आया। जब 6th जनरेशन कंप्यूटर आया उस समय से हम वीडियो गेम्स या फिर जो भी टेक्निकल ग्राफिक्स थे उसमें बढ़ोतरी आई। ग्राफिक्स का युग माना जाता है यह। ठीक है, छठी पीढ़ी का जो शुरुआत हुआ था वह नवंबर 1998 से हुआ था। नवंबर 1998 से छठी पीढ़ी 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट किए गए थे, और यह ग्राफिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 23rd का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 आपका दिया गया है, वेटरन डिप्लोमेट अजय बिसारिया was appointed as the Indian High Commissioner to which country? वयोवृद्ध राजनयिक अजय बिसारिया को किस देश का भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? देखिए ये 2 देशों में नियुक्त हुए थे, एक तो आपके पाकिस्तान में हुए थे और दूसरा आपका कनाडा। ठीक है, तो कनाडा तो यहाँ पर दिया गया है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। और यह रिसेंट की कहानी है क्योंकि 2022 में ये उस पद से हटे हैं। ठीक है, 2020 में कनाडा में बने थे और 2022 में यह अपने पद से हटे मार्च में। ठीक है, तो कनाडा तो रिसेंट की कहानी है, लेकिन उससे पहले दिसंबर 2017, ठीक है, दिसंबर 2017 से लेकर फरवरी 2020 तक ये पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो पाकिस्तान नहीं दिया गया है, इसलिए उत्तर आपका कनाडा हो जाएगा, और यह करंट अफेयर का प्रश्न है। ओके, तो उत्तर यहाँ पर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 आपको दिया गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन रिसेंटली पार्टनर्ड विथ विच ई कॉमर्स कंपनी फॉर मार्केटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ SHGS? SHGS कहने का मतलब क्या हो गया? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, एस से सेल्फ हो गया, एच से हेल्प हो गया, जी से ग्रुप हो गया। ठीक है, SHGS मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप।
तो क्या कहा गया है, एक बार हिंदी में प्रश्न पढ़ लेते हैं कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीवन मिशन ने हाल में ही एसएचजी के विपणन उत्पादों के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ भागीदारी की है। तो देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वह हुआ है आपके अमेजन और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बीच ये समझौता हुई है। और इस समझौते के अनुसार क्या है कि अमेजन जो है जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स तैयार करेगी, उत्पाद तैयार करेगी, उनका मार्केटिंग फिलहाल तो कंट्री और फ्यूचर में वर्ल्ड में भी जाने वाला है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, अमेजन। अमेजन यहाँ पे आपको ए में दिया गया है, इसलिए 25 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 26 आपको दिया गया है, which country is the largest recipient of foreign direct investment FDI 2019 according to the latest UNCTAD report। कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन की एक नवीनतम रिपोर्ट आई है 2019 में और इसके अनुसार प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है। तो देखिए ये जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार आपका उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहा जाए तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आपका सी हो जाएगा। और सेकेंड हाईएस्ट पे जो है चाइना रहा और इंडिया जो थी वह टॉप 10 में थी 39 बिलियन डॉलर के साथ। ठीक है, समझ गए यहां तक। चलिए आगे बढ़े। 27 आपको दिया गया है, विच इंटरनेशनल स्मार्टफोन फर्म रिसेंटली साइंड एन MOU विथ IIT हैदराबाद फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। किस अंतरराष्ट्रीय स्मार्टफोन फर्म ने हाल ही में अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए IIT हैदराबाद के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। देखिए ओप्पो जो है, ओप्पो इंडिया और IIT R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D IIT R&D एंड ओप्पो इंडिया, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है 2 साल के लिए। इनके बीच क्या होगा कि कोई भी नई चीजें जो R&D करेगा IIT हैदराबाद, उस समय ओप्पो के फोन का मदद लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, क्योंकि इनकी जो इमेज प्रोसेसिंग का क्रिया है वह फास्ट है, 5G नेटवर्क है इसमें, और इसका जो AI इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वह बढ़िया है। तो इन्हीं सब वजहों से IIT हैदराबाद ने इसके साथ समझौता किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 27 का बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 28 दिया गया है, द एंशिएंट फेस्टिवल ऑफ लाई हॉर्बा इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में किस राज्य ने लाई हॉर्बा का प्राचीन त्योहार मनाया है। तो देखिए लाई हॉर्बा जो है यह आपका मनाया गया है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। ठीक है, कहां मनाया गया, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, अगरतला में यह सेलिब्रेट किया गया है। ये जानकारी दिया किसने, तो यह जानकारी जो है त्रिपुरा के सूचना एवं संस्कृति मामले विभाग ने दिया है। ठीक है, 5 दिन तक यह फेस्टिवल मनाया गया था। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 28 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ये सारे रिसेंट में घटी घटनाएं हैं और करंट अफेयर्स जमकर 10 प्रश्न डाला गया है ताकि आपकी तैयारी पूर्ण हो सके। ठीक है, अब देखिए 29 दिया गया है, विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स इट्स स्टेटहुड डे ऑन March 30। किस भारतीय राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 30 मार्च को जो है राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, क्योंकि 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 की बात है जब जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये सभी रियायतें आपस में विलय करके राजस्थान का निर्माण किया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 29 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 30 आपको दिया गया है, विच सिटी वाज द वेन्यू ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द MSME मिनिस्ट्री। क्या कहा गया, MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित सशक्तिकरण महिला उद्यमियों पर सम्मेलन, एक सम्मेलन रखा गया था महिला की सशक्तिकरण के लिए। तो यह किस शहर में रखा गया था। तो देखिए ये जो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए सम्मेलन हुआ था वह हुआ था आपके नई दिल्ली में, और PM नरेंद्र मोदी जो है 30 तारीख को, 30 जून 2022 को विज्ञान भवन में, कहां पर, विज्ञान भवन में इस समारोह में शामिल हुए थे।
और भी कहा जाए तो इस समारोह में जो है एमएसएमई के मंत्री श्री नारायण रावे भी थे, और एमएसएमई के राज्य मंत्री कहा जाए तो भानु प्रताप वर्मा वो भी उपस्थित थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 30 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि करंट अफेयर का जो सिलसिला था वह यहाँ पर समाप्त होता है और बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़े। 31st आपको दिया गया है, हु प्रिसीड ओवर द मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वह उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और उपसभापति की चुनाव की बात की जाए ना कि राज्यसभा के उपसभापति की चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन हो गया? अध्यक्ष हो गया आपका उपराष्ट्रपति, और उपसभापति कौन होता है? जिसको कि राज्यसभा के मेंबर पसंद करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है, समझ गए यहां तक? क्लियर चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्या दिया गया है? 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू डैश वाट। देखिए यह बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। 1 HP या फिर हॉर्स पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 746 वाट, है ना। ये देखिए सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 32 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, शक्ति हॉर्स पावर, समझ रहे यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 आपको दिया गया है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। विटामिन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग इज। देखिए रक्त का थक्काकरण आपने पढ़ा होगा ना, थक्काकरण का ही नाम है स्कंदन। तो रक्त का थक्काकरण जो है विटामिन के द्वारा किया जाता है। जब आपका हाथ वगैरह कट जाता है और खून का बहना रुक जाता है, क्यों रुक जाता है? क्योंकि रक्त का स्कंदन हो जाता है, रक्त थक्कों में परिवर्तित हो जाता है और फिर हमारे शरीर से निकलना बंद कर देता है। जब तक स्कंदन नहीं होता है तब तक ब्लड हमारे शरीर से निकलता रहता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़े। 34 आपको दिया गया है, आईसी चिप्स फॉर कंप्यूटर आर यूजुअली मेड अप ऑफ। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो देखिए आईसी चिप जितने भी होते हैं यह सेमीकंडक्टर डिवाइस के बनाए जाते हैं, और इनमें आप देख सकते हैं सिलिकॉन दिया गया है जो कि एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और यदि सिलिकॉन की बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु क्रमांक, हुआ आपका 14 है। यदि परमाणु क्रमांक जो है एटॉमिक नंबर 14 होगा तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास इसका दुगुना, तो 28 हो जाएगा। और किस ग्रुप में आता है आपका सिलिकॉन? ग्रुप 14 में आता है। ठीक है, कार्बन के ग्रुप में ही आता है यह। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका सी हो गया। समझ गए यहां तक? क्लियर पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़े। 35 आपको दिया गया है, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग डू फिशेस डू रेस्पिरेशन। मछलियां निम्नलिखित में किसके द्वारा श्वसन क्रिया करती है? देखिए मछलियां जो है वह अपने फेफड़े के द्वारा, गिल्स के द्वारा श्वसन करती है, और गिल्स यहां पर आपके डी में दिया गया है। यह आज का सबसे हल्का प्रश्न। ठीक है, बहुत ही आसान था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 आपको दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? देखिए बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं वह है आपके वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो थे 1772 में बने थे और 1785 तक इनका शासनकाल रहा था। इन्होंने क्या सब किया था? दोहरे शासन के बारे में आपने सुना होगा ना, वो इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था। दोहरा शासन कहने का मतलब हो गया कि एक तो ये राज करते ही थे शासन व्यवस्था में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन राजस्व कर जो था वह आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वसूला जाता था। ठीक है, तो ये चीज इनके समय में था। और सेकंड पे जो थे वो बने थे लॉर्ड कर्नवालिस, जो कि 1786 से लेकर 1793 तक रहे थे, और इन्होंने संस्कृत कॉलेज हो गया, लोअर कोर्ट्स वगैरह की स्थापना की थी। तो ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध रहे थे। तो इसके अनुसार उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर आपका 36 का बी हो जाएगा। अच्छा चलिए, मुझे एक चीज याद आ रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए जल्दी से। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया था। यह इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, और यह 1834 से लेकर 1835 तक ये अपने पद पर बने रहे थे। ठीक है, क्लियर यहां तक?
चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 37 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द पावर प्लांट ऑफ द सेल, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। देखिए सेल का पावर प्लांट, या फिर आप कह लीजिए पावर हाउस, या फिर आप कह लीजिए कोशिका का ऊर्जा गृह, किसे कहा जाता है, तो यह आपको माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया यहाँ पर बी में दिया गया है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। यह प्रश्न आपके 9th क्लास से है, ठीक है। तो इसमें जो गोल्गी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब दिया गया, इस सब के बारे में पढ़ लीजिए, 9th क्लास में है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, माइक्रोकॉन्ड्रिया जिस ऊर्जा को बनाता है, अणु को बनाता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एटीपी, ठीक है, उसका नाम है एटीपी। इसका फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट। इस ऊर्जा का निर्माण जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। समझ गए, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। 38 आपको दिया गया है, विथ विच मेटल इज ग्लोबलाइजेशन डन ऑन आयरन लेयर, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है। तो देखिए गैल्वेनीकरण जो होता है वह आपके लोहे और इस्पात पर होता है, और जिंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जस्तीकरण करके हम लोग जो है गैल्वेनीकरण करते हैं, ताकि लोहे को हवा या फिर पानी की नमी से बचाया जा सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा जिंक, जो कि बी में दिया गया है। तो 38 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 39 आपको दिया गया है, हाउ मेनी टाइम्स इज अर्थ ग्रेविटी मोर देन द मून्स ग्रेविटी, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है। देखिए कोई भी चीज यदि अर्थ पर है और वह मून पर जाता है तो वह 1/6 हो जाता है अर्थ के वेट के अनुसार, मतलब 6 गुना ज्यादा है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण, किसके मुकाबले, मून के मुकाबले, चंद्रमा के मुकाबले। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 39 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपका आखिरी प्रश्न, और उसके बाद मैं एक प्रश्न पूछूंगा तो उसका जवाब भी आपको देना है। आखिरी प्रश्न क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन है। तो सबसे छोटा महासागर जो है वह आर्कटिक महासागर है, और आर्कटिक यहाँ पर देखिए आपके ए में दिया गया है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4D का उत्तर आपका ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रशांत दिया गया है, प्रशांत जो है यह सबसे लंबा सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया आपका, उत्तर आपका 4D का ए हो गया। तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने करा दिए, 10 करंट अफेयर और 10 जो है स्टैटिक जीके में से आया है। और आगे बढ़ते हैं अब आज के सवाल की ओर, क्योंकि यदि आप इसका उत्तर देते हैं तो हमारे वीडियो बनाने का सार्थकता प्राप्त हो जाएगा। क्या दिया गया है, अमीर खुसरो इज ऑल्सो नोन बाय व्हाट अदर नेम, अमीर खुसरो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, तूतिया हिंद, मलिक जानी, मलिक अंबर, नाइदर ऑफ द एबव, ठीक है। इन चार में से एक ऑप्शन सही है, जो आपको सही लगता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।